बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लॉकडाउन की आड़ में 8 घंटा काम को 12 घंटा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरोना आपदा का सारा आर्थिक बोझ मजदूरों पर डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों अमीरों का तिजोरी भरने के लिए मजदूरों को गुलाम बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कानून रद्द किए गए श्रम कानूनों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डबल आफत डबल मुसीबत वाली नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों मजदूरों के लिए डबल आफत डबल मुसीबत वाली नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता का 2 दिवसीय विरोध दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों को गुलाम बनाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों को गुलाम बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी प्रवासी मजदूरों को फ्री ट्रेन से सुरक्षित घर वापसी की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्ट 2 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज जो यह आप कार्यक्रम देख रहे हैं, लगातार इस लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक्ट 2 शुरू से कह रहा है कि मोदी सरकार और नीतीश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, एक्ट 2 शुरू से कह रहा है कि ये जो कोरोना आपदा के कारण ये जो आर्थिक संकट बढ़ा है, इस लॉकडाउन की आड़ में यह सरकार सारा का सारा आर्थिक बोझ मजदूरों पर डाल रही है। कोरोना का बहाना बना करके मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है, उनका वेतन काटा जा रहा है, डीए कटौती किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसी लॉकडाउन में जो बड़े बड़े बैंक के लुटेरे हैं, कारोबारी थे, जो बैंक डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों का 60-60 हजार करोड़, 68-68 हजार करोड़, 70-70 हजार करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है और मजदूरों पर तरह तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है और गुजरात में रूपानी की सरकार, ये सभी भाजपा की सरकारें हैं। और इन लोगों ने क्या किया है, अपने अपने यहाँ और यहाँ बिहार के अंदर भाजपा और जदयू की सरकार है, जहाँ भी भाजपा की सरकार है उसने शुरू किया। ये काम शुरू हुआ यूपी से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। वहाँ जो भी है, यूपी में 1000 दिन के लिए माने यानी 3 साल के लिए जो भी श्रम कानून है उसको समाप्त कर दिया गया है। गुजरात में 1200 दिन के लिए मतलब 3.5 साल के लिए, लगभग 3.5 साल के लिए श्रम कानून को समाप्त कर दिया गया है। 8 घंटा काम का अधिकार, 8 घंटा काम का अधिकार 1886 में मजदूरों ने शिकागो में, अमेरिका के शहर शिकागो में लड़ करके 40,000 50,000 मजदूरों पर टैंक चला दिया गया था। लाख लाख मजदूर मरे हैं, तब जाकर के 8 घंटा काम का अधिकार पूरी दुनिया में मिला है। ऐसा कोई एक निर्णय नहीं है जो पूरी दुनिया में एक साथ लागू होता हो, वो है 8 घंटा काम का अधिकार। और उसको भी जो आज़ादी के समय से, आज़ादी के पहले से जो हक हासिल है देश के मजदूरों को, उसको भी मोदी सरकार बदल रही है पूंजीपतियों का तिजोरी भरने के लिए, अमीरों का तिजोरी भरने के लिए और मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए। प्रवासी मजदूरों को नहीं आने दिया जा रहा है। उसके जो बड़े बड़े जो उद्योगपतियों का जो संघ है वो कह रहा है कि अगर प्रवासी मजदूर बिहार लौट गए या यूपी लौट गए तो फैक्ट्री मालिकों को, कारपोरेटों को 3 लाख करोड़ रुपया का घाटा होगा। और इस 3 लाख करोड़ रुपया का घाटा रोकने के लिए मजदूरों को अपने घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। ये आज से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले अखबारों में ये बात छपी। और जो अपने आप को कहते थे नीतीश जी कि हम कर्पूरी के चेला हैं, हम लोहिया के चेला हैं, कर्पूरी लोहिया के चेला बता करके सामाजिक न्याय की बात करने वाले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 15 साल से बिहार के अंदर सत्ता में है। आज ये चुप है, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम चुपचाप सुन रहे हैं। और तो और ये बेशर्मी की बात है कि यहाँ जो सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऐसे कई विभाग हैं जो लगातार 2005 से भारतीय जनता पार्टी के पास है। और परसों के 9 तारीख के दिन चोरी से एकदम किसी को पता नहीं था और बिहार में भी आदेश निकाल दिया गया कि 8 घंटा काम के बदले 12 घंटा काम करना होगा। और अखबारों में इस तरीके से बातें आ रही हैं जैसे कोई अगर अगला आदमी पढ़ेगा जो नहीं जानता हुआ कानून के बारे में, वो समझेगा कि अरे बहुत बढ़िया सरकार का फैसला है। कहा जा रहा है कि बंदिश हटा लिया गया, पूंजीपतियों पर बंदिश लगाया गया था, इस बंदिश की वजह से घाटा हो रहा था और उस बंदिश को हटा लिया गया।
अब फायदा होगा। और मजदूरों को 12 घंटा काम करेंगे तो जो 4 घंटा अतिरिक्त काम है उस काम का भी पैसा मिलेगा। ये बिना सिर पैर की बातें हैं, झूठ बातें हैं, अफवाह वाली बातें हैं। जो लोग कानून के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं उनको बरगलाने वाली बातें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 8 घंटा काम का अगर मजदूरी बिहार के अंदर या देश के अंदर 300 रुपया है, मान लेते हैं कि 300 रुपया है, तो 12 घंटा अगर 4 घंटा हम अतिरिक्त काम करेंगे एक दिन में तो उस 4 घंटा का भी हमको 300 मिलेगा। मतलब कितना हो गया? 8 घंटा काम का 300 रुपया और अतिरिक्त जो 4 घंटा काम करेंगे उसका भी हमको पैसा मिलेगा 8 घंटा के बराबर, यानी 3 दूना 600 रुपया। लेकिन अब जब काम करेंगे इस कानून के तहत तो कितना पैसा मिलेगा? वो जो ओवर टाइम मिलता था 1 घंटा के बदले 2 घंटा, वो खत्म हो जाएगा। और अब जो 12 घंटा हम काम करेंगे उसमें कितना मिलेगा? 450 रुपया। कितना? 450 रुपया, मैंने 150 रुपया कटौती कर लिया गया। अब वही कहा जा रहा है कि बंदिश जो था पूंजीपतियों पर, फैक्ट्री मालिकों पर, उसको खत्म किया जा रहा है। इससे आर्थिक प्रगति होगी। जब देश में 1990 में नरसिम्हा राव की सरकार और जो पूर्व आदि जो पक्ष के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण इस देश में लाया और कहा उदारीकरण की नीतियों के चलते देश में रोजगार बढ़ेगा, ये कहा गया था। और उस रोजगार के बढ़ने से देश का विकास होगा, मजदूरों को काम मिलेगा। लेकिन आज क्या हो गया? 30 साल जाते जाते आज ये हो गया कि यहाँ देश के अंदर 50 से 60 करोड़ मजदूर हैं। उन मजदूरों का जो अधिकार था उस अधिकार को छीन करके उनको गुलाम बनाया जा रहा है। 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम का कानून निकाल करके मजदूरों को वो पूंजीपतियों, फैक्ट्री मालिकों का तिजोरी भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका विरोध AICCTU एक्टू माले पूरे देश भर में कर रहा है। और इस बात को हम लोग मजदूरों को बता रहे हैं कि ये गुलामी वाला दिन है। हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी से, बालूबंदी से लेकर, नोटबंदी से लेकर अब तक जितने भी मोदी सरकार का फैसला हुआ है वो सब मजदूरों के जान पर आफत बना है। और इस खास करके मोदी सरकार का एक एक फैसला खूनी फैसला रहा है। कोई भी इनका निर्णय हुआ है उसमें 1000, 500, 2000, 5000 लोगों की जानें गई हैं इस देश के अंदर। नोटबंदी में भी लोगों की जान गई, बालूबंदी में भी लोगों की जानें गई, और अब इस लॉकडाउन में भी लोगों की जानें जा रही हैं। कोरोना से 2200 मरे हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है कि कितने लोग चलते हुए मर गए? अभी तक एक रिपोर्ट के अनुसार 500 लोग केवल घर आने के रास्ते में थक करके भूखे प्यासे मर गए लोग। 500 मजदूर। वो कोरोना से बड़ा आफत है। भूखमरी का आफत इस देश के अंदर कोरोना से बड़ा आफत है। बेकारी का आफत कोरोना से बड़ा आफत बन गया इस देश में। और उसका क्या हल निकाला है मोदी जी ने? इसका हल निकाला है मजदूरों को मालिकों का गुलाम बना देना, पूंजीपतियों का गुलाम बना देना। हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, अंग्रेज भी इस काम को नहीं कर सका कि वो मजदूरों का अधिकार छीन सका, लेकिन उसी के दलाल लोग जो आज़ादी के समय में आज़ादी से गद्दारी करने वाले लोग आज देश की सत्ता पर हैं। और आज वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बढ़ करके मजदूरों पर, गरीब लोगों पर, जो देश की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी पर हमला कर रहे हैं। लगातार उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं और काम के घंटे बढ़ा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि जगह जगह मजदूरों को इस बात को बतलाइए और कहिए कि भाई इस देश के अंदर सीधा सीधी पूंजीपतियों का राज आ गया है। एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, जो भारत की सरकार होने के बजाय वो कारपोरेटों, पूंजीपतियों का दलाल बैठा हुआ है, जो उसके लिए काम करता है और इस देश के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग आपसे फिर से अपील करेंगे कि जोरदार नारा लगाते हुए आज ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक्ट 2 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों को गुलाम बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानूनों को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। 12 घंटा काम का आदेश रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 12 घंटा काम का आदेश रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक्ट 2 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल मजूरो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजूर
मजूरो हल्ला बोल, नीतीश मोदी पर हल्ला बोल, बोल मजूरो हल्ला बोल, नीतीश मोदी पर हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मजूरो हल्ला बोल, नीतीश मोदी पर हल्ला बोल, गुलामी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 12 घंटा का आदेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 मोदी हाय, सरकार हाय हाय, हाय 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 हिंदुओं हाय, का 2 दिवसीय विरोध दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाम बनाने वाला आदेश वापस लो, वापस लो वापस लो, 12 घंटा का आदेश वापस लो, वापस लो वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।